राधे राधे दोस्तों। तो हम कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1 का पाठ। तो आज हम कर रहे हैं पाठ 1 का श्लोक संख्या 27। तो लास्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण को उसने बोला कि अर्जुन ने कि रथ को ले चलो, और जो है अर्जुन बहुत दुखी था, बहुत करुणा से भर गया था अपने लोगों को देखकर। तो फिर उसके बाद श्लोक नंबर 27 में वह कहते हैं, तान समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन् अन्न इदम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। ये हमने कर लिया था, तो कोई बात नहीं, ये श्लोक दोबारा हो गया है। मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ। अर्जुन उवाच, दृष्टुमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशृष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इस प्रकार सबको अपने समक्ष देखकर अर्जुन का शरीर जो है ना बिल्कुल कांप रहा था, और वो उसने बोला कि उसका मुंह गला भी सूख रहा है। तो यह जो दुर्बलता थी ना अर्जुन की, ऐसा नहीं था कि अर्जुन यह किसी दुर्बलता का लक्षण था, वह लाचार है या फिर नहीं, वह हृदय से इतना कोमल था, उसके हृदय में सबके लिए इतना प्रेम था, वह सबको इतना अपना मानता था कि उसके हृदय में इस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। नहीं तो दुश्मन के लिए कौन इतना सोचता है, दुश्मन को देखते ही इस तरह के भाव किसी के मन में नहीं होते। वो उन्हें भी अपना मान रहा था, बहुत ही कोमल हृदय का था, भगवान का सच्चा भक्त था। और जो भगवान का परम भक्त होता है, जो कृष्ण भावनामृत होता है, वह व्यक्ति सब में भगवान को देखता है। और उसने तो बचपन बिताया था, साथ रहा था, तो इसलिए उसे भगवान के भक्त था, इसलिए उसे सब में अपने अपनापन नजर आ रहा था। तो इसलिए उसका जो है अंग कांप रहे थे और उसका गला सूख रहा था। और जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखते हैं ना, उसमें देवताओं की तरह सद्गुण पाए जाते हैं। तो इसलिए उनमें ना सिर्फ भौतिक योग्यताएं नहीं, कहता है स्किल सेट, हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन अगर आप में संवेदना नहीं है, आप किसी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, या फिर आप के दिल में किसी प्राणी के लिए दया नहीं है, तो फिर वो सुपरफिशियल ऊपरी स्तर तक का वह प्रेम या भक्ति रह जाती है, या स्किल्स रह जाते हैं। तो हम अब नेक्स्ट करते हैं श्लोक नंबर 29। वेमथुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवम् स्त्रंसते हस्तात्वक् च एव परिदह्यते। अर्जुन ने उसके बाद बोला, पहले तो गला सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, उसके बाद उसने बोला कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन के धनुष को गांडीव कहते हैं। तो उसने बोला कि उसका जो गांडीव धनुष है वह उठा नहीं पा रहा है, सरक जा रहा है, वो उठा रहा है तो हाथ से मतलब संभाल नहीं पा रहा है, उसके शरीर में तेज अग्नि सी हो रही है। जब आप देखते हो, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, बहुत टेंशन में होते हो, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही उसका शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था, वो बहुत स्ट्रेस में था। उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष जो कि बिल्कुल अचूक निशाना मारता था, वो सरक जा रहा है, वो नहीं संभाल पा रहा है। उसका हृदय जल, क्योंकि इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन में ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सेम अर्जुन के साथ हो रहा था, जो जनरली आम लोगों के साथ होता है। और वैसे भी एक है ना श्लोक, चिंता चिता समायुक्तः बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता में सिर्फ एक ही शब्द है, सिर्फ बिंदु मात्र का फर्क है। सजीव जो है ना
वो चिता में दहते हैं और निर्जीवम जो है दहते चिता। सजीव जो होते हैं ना वो चिंता में जलते हैं, और जो निर्जीव हो जाते हैं जैसे मर जाते हैं तो वो चिता में जलते हैं। तो चिंता चिता में सिर्फ बिंदु मात्र का फर्क है। अगर हम जीवित हैं तो हम चिंता, और हम जीवित हैं और हम चिंता कर रहे हैं तो फिर हम जलते हैं चिंता में, और अगर हम निर्जीव मर जाते हैं तो फिर हम चिता में जलते हैं। तो इसीलिए चिंता जो है चिता के समान होती है, हम आम जीवन में भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का श्लोक 27 और 28 पूर्ण हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह साथ अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो हमारे साथ बने रहिए। राधे राधे।